नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बचपन में हम सब अपने माता पिता से या अभिभावक से यह एक बात अवश्य सुने हैं, अच्छे बच्चे जिद नहीं क्या करते। बाद में हम लोग भी माता पिता या अभिभावक के रूप में बच्चों को यही नसीहत देना शुरू कर दिए, बगैर सोचे बगैर समझे, बिना इस पर कभी विचार किए हुए क्या यह सच है या नहीं है, इसका परिणाम सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है, बाल मन पर इसका असर क्या होता है, क्या इससे बच्चों के भविष्य पर कुछ असर भी होता है या नहीं होता है। असल में हम लोग बच्चों के रूप में वे सब चीजें देखना चाहते हैं जो हमारी अपेक्षाएं होती है। यह सही भी है, इसमें कोई गलती भी नहीं है। हम सबको चाहिए भी, उम्मीद तो करें ही, और बहुत ज्यादा की उम्मीद करें। यहां तक भी ठीक है, लेकिन जो अच्छाई और बुराई का पैमाना हम लोग बना के रखे हैं या जो बना बनाया मिला है, वह सही भी है या नहीं, इस पर विचार करना भी जरूरी है। हालांकि धीरे धीरे लोग विचार करना लगभग समाप्त कर दिए। यह फिलहाल नहीं हुआ है, इसमें काफी वक्त लगा है और काफी पहले इस तरह की प्रक्रिया जो है वह लगभग पूरी हो चुकी है। जीवन के हर एक क्षेत्र में जो मान्यताएं बननी थी, हालांकि जिसे नहीं बनाई जानी चाहिए थी, वह बनाया गया और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव चलता रहा। आज के आधुनिक युग में इसका प्रभाव और ज्यादा हो गया। हम लोग सोचना समझना बहुत कम कर दिए, जिसका परिणाम सीधे तौर पर देखा जा सकता है। कुछ ही लोग, या मैं बरसों से कह रहा हूं कि जो मानव जीवन है वह कुछ ही लोगों का है। बाकी लोग मानव के सिर्फ और सिर्फ रूप को ढो रहे हैं, उनका जीवन मानव का नहीं है। हो सकता है ज्यादातर लोग इससे सहमत ना हो। सहमत हो भी कैसे, जब बात उसे समझ में ही नहीं आएगी तो कैसे सहमत होंगे। शॉर्टकट या लोग अपने आप को कहां
इंगेज पाते हैं, कहाँ उलझाए हुए रखते हैं, यह भी निर्भर करता है। समाचार मीडिया लीजिए, समाचार कम है, वह इंटरटेनमेंट भी नहीं है। क्या है यह समझना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी लोग उलझे हुए हैं वहां। जिन चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, यानी हमारा कोई मतलब नहीं है, उस पर भी हम सब घंटों बहस करते रहते हैं। जहां कुछ सीख सकते हैं, जहां कुछ सोच सकते हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है या समझ नहीं है। अगर मैं सीधे तौर पर यह कहूं कि समझ नहीं है, तो ज़्यादातर लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन यह हकीकत है। समझना, विचार करना, यह किसका काम है? यह अब अनिर्णित हो चुका। एक समय था, वह बहुत पहले की भी बात नहीं है, कि बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, बेशक उनके पास दुनिया भर की जानकारी नहीं थी, लेकिन समझ थी उनके पास। यह अलग बात है कि कुछ क्षेत्रों में वे जान नहीं सके, जानकारी का अभाव था, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साधन कम थे, जिसका परिणाम यही हुआ कि कुछ मान्यताएं ऐसी बन गई, कुछ बिलीव यानी विश्वास लोगों का ऐसा हो गया जो उनको एक सीमा में बांध रखा, जबकि मानव के रूप में जो भी आए हैं, असल में वे बहुत भाग्यशाली हैं। यह मेरा कथन नहीं है, यह लगभग विश्व के हर एक धर्म ग्रंथ में कहा गया है। धार्मिक लोग भी मानते हैं, और जो विज्ञान को मानते हैं वे जानते हैं, वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मनुष्य में अपार संभावनाएं हैं, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। और कई ऐसे उदाहरण हम सब के सामने हैं कि जिन पर शायद कोई विश्वास नहीं कर सकते थे कि वे ऐसा काम कर पाएंगे, और उन्होंने कर दिया। अब बात यहीं फंस जाती है, पेच यहीं फंस जाता है कि जब मनुष्य असीमित रूप से अपने आप को बड़ा कर सकता है, तो फिर जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा अभाव में कैसे है, क्यों है? उसके पीछे यही कारण है, विश्वास, मान्यताएं। उन लोगों का विश्वास या हो चुका है, वे लोग मान चुके हैं कि दुनिया में सब कुछ उनके लिए नहीं है। कुछ लोग जानते हैं, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं
कि हमारा जो भी व्यवहार है उससे ही हमारा भविष्य निर्णित होता है या डिसाइड होता है। और हमारा व्यवहार के पीछे दो कारण होता है, यानी हमारा जो व्यवहार है वह आधारित होता है, उसके पीछे हमारा डीएनए और हमारा परिवेश यानी माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि यह देखा गया है कि परिवेश के विपरीत या अनअपेक्षित कुछ लोग उभर कर आए। इससे यह तय होता है कि हालांकि हमारा व्यवहार उस पर आधारित है, लेकिन हम चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। यह नई बात विज्ञान के द्वारा खोजा गया है, लेकिन जैसा कि अभी कहा गया कि इस तरह की बातें सभी धर्म ग्रंथों में है कि कोई भी मानव कमतर नहीं है, उसमें असीमित क्षमता है। वे जो चाहें बन सकते हैं, जो चाहें बना सकते हैं, जो चाहें पा सकते हैं। इसकी पुष्टि बेशक अब वैज्ञानिक रूप से हो रही है, हो चुकी भी है, लेकिन यह तय है कि हमारा व्यवहार इन्हीं दोनों चीजों पर ज्यादातर आधारित होता है। फिर हमें चाहिए कि वैसे साधन खोजे जाएं जिसके द्वारा इन दोनों चीजों से जो रुकावट या रुकावटें उत्पन्न हुई है उसको दूर करें। ऐसे साधन भी मौजूद हैं, उसकी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी लोगों के पास कम है और लोग इस बात को बहुत कम स्वीकार कर रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग या अधिकांश हिस्सा जनसंख्या का अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जानना चाहते भी नहीं हैं, यह भी एक कारण है। उनके पास जीवन बदलने के लिए समय नहीं है। अगर होता तो इस तरह की जो वार्ताएं हैं, जो विचार है, मैं मानता हूं कि सैकड़ों में नहीं लाखों करोड़ों में सुना जाता, देखा जाता। हो सकता है प्रस्तुतिकरण में कहीं ना कहीं कमजोरी रहा हो, यह एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो संदेश है, जो अभिप्राय है, यानी जो उद्देश्य है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे समझने वाले लोग भी बहुत कम है, क्योंकि वे लोग मान चुके हैं और उन लोगों का विश्वास कहीं और हो चुका है। जो लोग समझ सकते हैं, ऐसे थोड़े बहुत लोग हैं भी इस श्रेणी में, लेकिन वे
कई तरह की गलतफहमी पाल रखे हैं अपने मन में। कई वजह हैं इनके। जो सामयिक घटनाएं होती है वे उनको ज्यादा प्रभावित करती है, जिसका परिणाम होता है कि वे उन बातों को नहीं सोच पाते जो उसे सोचना चाहिए था, जिस पर विचार किया जाना चाहिए था। आज जिस कथन पर विचार हम लोग कर रहे हैं यह बहुत गंभीर विचार है। हम लोग जो पाना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा व्यवहार भी वही दो कारणों पर आधारित होता है, डीएनए और परिवेश यानी माहौल। बच्चे, कोई भी बच्चा हो, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आशाएं, उत्कंठा कम नहीं होता। सबको खिलौने के रूप में हाथी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लेकिन माता पिता, अभिभावक उनकी मांग को, या जो बार बार मांग होती है, उनको ठुकरा कर जिद न करने की सलाह देते हैं। ठुकराना गलत नहीं है, वह सही है, लेकिन जो कथन उसे कहा जाता है उस कथन से उसका भविष्य की जो सीमाएं हैं वह असीमित से सीमित हो जाती है। जो जिद नहीं करेगा, जिसे कुछ पाने की जिद ना होगी जीवन में, स्वाभाविक है वह संतोष करना सीख जाएगा। वह कमतर जीवन में संतुष्ट होना सीख जाएगा, सिखाया जाएगा, और यही हो रहा है। ज्यादातर लोग संतुष्ट हो रहा है मुफ्त की थोड़ी बहुत चीजें पाकर। वे अपने आप को इस योग्य नहीं बना पा रहा है, या बनाना चाह रहा है, या मान रहा है अपने आप को कि हम भी कुछ कर सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं। भोजन पाकर, थोड़े वस्त्र पाकर वह संतुष्ट हो रहा है। इसीलिए संतुष्ट हो रहा है कि उसे जिद न करने की शिक्षा बहुत पहले मिल चुकी है। वे अपने आप को अच्छे साबित करने के लिए अपना पूरा जीवन अंधकारमय कर चुके हैं। हालांकि इसके पीछे माता पिता या अभिभावकों का गलत मंशा तो नहीं थी। उनको चाहिए था ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे हो, बहुत संस्कारी हो। वे इससे लिंक कर दिए, यह गलत था। जिद करना मानव का नैसर्गिक गुण है। अगर वह नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, तो फिर मानव जीवन जीने लायक नहीं बन पाएगा।
इस बात की कई बार व्याख्या की जा चुकी है, विचार किया जा चुका है कि मानव जीवन क्या है और मानव रूप में जो जी रहे हैं, नारकीय जीवन, पशुवत जीवन, उसके बारे में भी। असल में जो जिद्दी नहीं है वह पिद्दी है। पिद्दी यानी बहुत कमजोर, उससे कुछ नहीं हो सकता। और आजकल ज्यादातर लोग इसी श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको शुरू से जिद न करने की सलाह दी गई, उन पर थोपा गया। थोपने वाले की, सलाह देने वाले की मानसिकता, मनसा सही रहा था, वह गलत नहीं था, क्योंकि उनको भी पता नहीं था, उन्हें समझ नहीं थी और अभी भी नहीं है। बच्चे जब जिद करें तो उसका इस गुण को दबाया ना जाए, बेशक उसे दूसरे तरीके से समझा दें। यह नहीं मिल सकता के बजाय यह कह सकते हैं यह अभी नहीं मिल सकता है, हमारा सामर्थ्य यानी हमारी औकात उतनी नहीं है। यह कहने के बजाय हम यह कह सकते हैं कि अभी हमारी औकात उतनी नहीं है, कुछ समय के बाद हो सकता है हम सक्षम हो पाएंगे। जिद करना न करना अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। असल में जिद वही कर सकते हैं जो अच्छे हैं। बुरे बच्चे जिद नहीं करेंगे, यह उनका नैसर्गिक गुण है। इसे अगर निकाल देंगे किसी भी बच्चे से या किसी भी मानव से, फिर वह मानव जीवन नहीं जी पाएगा। यानी कि उनकी जो क्षमताएं हैं वह असीमित से सीमित हो जाएगी, लिमिटलेस से लिमिटेड हो जाएगी। तो आज से हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर कोई जिद करता है या किसी की मांग जायज है और हम उसकी पूर्ति करने में उस समय सक्षम नहीं हैं, तो उसकी मांग को गलत ना ठहराएं, उसे गलत ना ठहराएं। यह विचार को बदलें, इस सोच को बदलें, इस मान्यता को बदलें। असल में जिद्दी व्यक्ति ही संसार को जीत सकता है। पिद्दी व्यक्ति कभी संसार को नहीं जीत सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।